नमस्ते मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th की सारी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, जिन्हें आप 100% तैयार करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकती हैं। देखिए, हम इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा, जिन्हें आप 100% तैयार करके 70 में से 70 मार्क्स नंबर ला सकते हैं। तो चलिए उन सभी चैप्टर्स को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 की सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसमें पहला टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी को जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और देखिए, अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन, जो कि इसका अंतर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अगला है हमारा अभिक्रियाओं के समीकरणों को संतुलित करना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चलिए चैप्टर नंबर 2 की सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है अम्ल क्षार के गुण और पहचान। अम्ल क्षार के गुण क्या है और उसकी पहचान क्या है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अगला टॉपिक हमारा इसी में है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और नाफ्थैलिन, जिसके द्वारा पता किया जाता है कि कोई अम्ल है या क्षार है। इन सभी को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, अगला टॉपिक हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण लवण। तो महत्वपूर्ण लवण में हमारा है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसी के द्वारा पता किया जाता है कि किसका मान कितना होता है, और इसके द्वारा देखा जाता है कि कोई क्षार है या अम्ल है। अब चलिए हम लोग अगले चैप्टर की तरफ देखते हैं उनकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए चैप्टर नंबर 3 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 है हमारा धातुएं और अधातुएं। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अभिक्रियाएं, जो इनसे रिलेटेड सभी अभिक्रिया है उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरा टॉपिक है संयोजकता, कि धातुओं की संयोजकता कितनी होती है। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला जो है उसको भी देख लीजिएगा। और अगला हमारा धातु एवं अधातुओं के गुण है। इनके गुण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके गुण से रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4 की सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसमें पहला है सहसंयोजक बंध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है हमारा श्रृंखला, शाखाएं और वलय। तीसरा है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्रियात्मक समूह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अगला हमारा यूपीएससी नामकरण है, तो इम्पोर्टेंट ही है। अगला टॉपिक है एथेन, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल के उपयोग। अगला टॉपिक है हमारा साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है और इसकी जो भी संरचना होती है उसको देख लीजिएगा। और है अगला हमारा मिसेल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला चैप्टर की सारी इम्पोर्टेंट अब चलिए अगला चैप्टर की सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को बताता हूँ। देखिए, अगला चैप्टर हमारा जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। इसमें उत्पाचन और श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये टॉपिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें लंबे प्रश्न और फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायो है और इसमें फिगर वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि
आपको बेहद अच्छे से फिगर बनाना सीखना है और उनको अच्छे तरीके से लिखना भी आप सभी को सीखना होगा। आइए देखते हैं अगले चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए अगला चैप्टर है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें पहला टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र, दूसरा है मस्तिष्क के भाग, उनके कार्य। इनको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। और अगला है हमारा हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके बाद अगला टॉपिक है पादपों में स्पर्श प्रतिक्रिया। पादपों में स्पर्श प्रतिक्रिया कैसे होती है, इनका फिगर भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें टॉपिक है हमारा पहला लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगला है हमारा मानव प्रजनन तंत्र। अगला टॉपिक है जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाओं के अंदर जो जो आते हैं आप सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर है हमारा अनुवांशिकता। अब इसमें आप लोग जीन जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके लक्षण और मेंडल ने जो जो प्रयोग किया है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दर्पण के नियम, उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और अगला टॉपिक हमारा लेंस और दर्पण की सूत्र है। इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा और इन पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक हमारा फोकस, दूरी और प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि न्यूमेरिकल भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और लेंस और दर्पण से बनने वाले सभी रे डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा और कहाँ कहाँ पर इमेज बनता है इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेत्र की रचना, और वो भी चित्र के सहित आती है। इसको अच्छे से 7 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके लिए किस प्रकार का चश्मे का उपयोग किया जाता है सभी को अच्छे से आप लोग लर्न कीजिए। देखिए अगला चैप्टर है हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिक। अब इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसका निगमन जो है इसको भी। और अगला टॉपिक है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद हमारा श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बार बार आते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर है हमारा विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और अगला हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यह है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और देखिए अगला टॉपिक हमारा विद्युत चुंबक। आखिर विद्युत चुंबक होता क्या है, कैसे यह काम करता है। और अगला है हमारा मोटर तथा जनरेटर का सिद्धांत एवं उसके कार्य। इसके बाद हमारा फ्लेमिंग का दाएं तथा बाएं हाथ का नियम,